मैं फ़्लाइट में जाने वाली सबसे लास्ट पर्सन हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ये सारा कुछ लोग जा चुके हैं और फ़्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए तैयार थी, जब मैं गई। उसके पीछे क्या स्टोरी थी वो मैं आपको बीच में ड्यूरिंग फ़्लाइट सुनाती हूँ। ख़ैर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस नबील। हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं और आज हमारी वापसी की फ़्लाइट है। इस वक़्त 5:30 हो रहे हैं और मेरी 8:45 की फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की, लाहौर टू रियाद। इस वक़्त बस अब हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और 5-10 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पहुंचते तो वहाँ पे रश कुछ ज़्यादा ही था। पता नहीं क्या सिक्योरिटी चेक बाहर ही आपकी टिकट्स, पासपोर्ट सब चेक कर रहे थे कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मुझे अंदर जाते-जाते 6:30 ऑलमोस्ट हो गए। खैर, अंदर जाके लगेज की बुकिंग जो थी वो तो स्मूथली होगी। उसके बाद अब यहाँ पे पासपोर्ट स्टैंपिंग वगैरह का काम करवाया, इसमें भी लाइन थी। खैर, वो करवाने के बाद अब ये 2 अंकल बैठे हुए हैं आपकी पासपोर्ट से शक्ल मिलाने के लिए। रियली यार, आजकल के ज़माने में आप ये कर रहे हैं। मैं फ़्लाइट में जाने वाली सबसे लास्ट पर्सन हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ये सारा कुछ लोग जा चुके हैं और फ़्लाइट ऑलमोस्ट टेक ऑफ के लिए तैयार थी, जब मैं गई। उसके पीछे क्या स्टोरी थी वो मैं आपको बीच में ड्यूरिंग फ़्लाइट सुनाती हूँ। खैर, एनीवेज़ इस वक़्त अब हम फ़्लाइट में आके बैठ चुके हैं। मैंने जल्दी-जल्दी बच्चों को कुछ स्नैक्स दिए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, बहुत भूख लगी थी, मैंने उनके स्नैक्स कैरी करके लाई थी। आते ही उन्होंने मुझे ये वेट नैपकिन्स दिए कि फ्रेश हो जाएँ आप, और बच्चों को भी दिए। नैपकिन्स के बाद नेक्स्ट उन्होंने ये बच्चों को गिफ्ट्स पैक दिए कि जो वो एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें, दोनों को मैंने दे दिए। और इसमें मेरे हाथ में प्रिंटिंग कॉपीज़ थी, जो इमामा ने तो किया, अहमद ने बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद जी ये लेकर आए फ़्लाइट अटेंडेंट हमारे लिए हैंड फ्रीज़ के रास्ते में आपने मूवीज़ वगैरह देखनी हो तो आप वो यूज़ करें इनको। अच्छा जी, अब ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने टेक ऑफ से पहले ही कर दी कि उसके बाद फ़्लाइट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा जी, मेरा तो ये टूटा हुआ है, इधर तो मैं हैंड फ्री लगा नहीं सकती। चलें देखते हैं क्या करती हूँ मैं भी ड्यूरिंग फ़्लाइट। अच्छा जी, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि जो हमारे साथ फ़्लाइट में आने से पहले हुआ पाकिस्तान एयरपोर्ट पे। उन्होंने मेरे बैग्स में पड़ी हुई छोटी-छोटी मेरी ज्वेलरी, रिंग्स, हर चीज़ की तलाशी ली। और इवन वो आप पे ऐसे डाउट करेंसी कि आपके पाकिस्तानी रुपीस कितने हैं, सऊदी रियाल्स आपके पास कितने हैं, कि बिल्कुल ऐसे मैं 10 साल से ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ जितना पैथेटिक इन्होंने इस दफ़ा अपना रवैया रखा हुआ था। इवन अहमद की गाड़ियों को उन्होंने खोल-खोल के चेक किया, क्योंकि उसकी छोटी-छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उसके रोबोट्स तक चेक किए कि इसमें आप एक उसकी छोटी-सी लीगो की गन थी, छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी 1 इंच और 2 इंच। नहीं जी, इससे तो आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते। मीन्स पैथेटिक, आप दुनिया में कौन-से हिस्से में रह रहे हैं और आप अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एक साइड पे वो मेरा बैग चेक कर रहे थे और दूसरी साइड पे उन्होंने अहमद का बैग खोला हुआ था। मदर्स जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कि ये आपके बच्चों के बैग में कुछ प्लांट कर सकते हैं और आपके बैग से चीज़ें चोरी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल मदर्स। खैर, मेरी स्टोरी के बीच में ही हमारे प्लेन का टेक ऑफ भी हो गया। इस दफ़ा का लाहौर एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही पैथेटिक था कि मेरा बस चलता तो मैं एक आधे का सर फाड़ देती। खैर, मेरी स्टोरी के बीच में ही हमारे प्लेन का टेक ऑफ भी हो गया और अब मैंने देखना शुरू कर दिया कि मैं क्या देखूँ। काफ़ी अच्छी मूवीज़ थी, सारी की सारी सुपर मारियो मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा वो चल नहीं रहा था कि जहाँ पे आप हैंड फ्री लगाते हैं। खैर, मैंने काफ़ी मूवीज़ वगैरह देखी, फाइनली फिर मैंने यही सोचा कि मैं एरियल व्यूज़ ही लेती रहती हूँ बैठ के कि हमारा प्लेन कहाँ तक पहुँचा है। जब आप पाकिस्तान से वापस जाते हैं, एक तो वैसे ही आपका दिल दुखा होता है और ऊपर से अगर ये लोग तंग करते हैं तो आप और अपसेट हो जाते हैं। मेरे बच्चों में अहमद तो बिल्कुल नॉर्मल रहा, छोटा है अभी, लेकिन इमामा काफ़ी डिस्टर्ब थी कि वो बिल्कुल जाने के मूड में नहीं थी। उसको यहाँ पे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है पाकिस्तान में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। है, लाइफ है और आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ को गो ऑन रखने के लिए। ऑब्वियसली उसका स्कूल वहाँ पे है, सब कुछ हमारा सिस्टम रियाद में सेटल है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाना ज़रूरी है हमारे लिए। खैर, अभी हम ओकाड़ा के पास पहुँचे हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि ये फूड की इन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं और बच्चों का मील ये ले भी आए हैं। बच्चों का, अच्छा, मैंने किड्स मील ही ऑर्डर किया था और इसमें उन्होंने नगेट्स, मैश पोटैटोज़ और स्टीम्ड वेजिटेबल्स दी हैं, साथ एक जूस दी है। और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि इमामा, इन्होंने इमामा के नाम का टैग भी लगाया हुआ है। और नीचे साथ इन्होंने एक रशियन सैलड टाइप सैलड है कैबेज का, और साथ में ये है मामूल बिस्किट, डेट बिस्किट जो होता है,
मोस्टली सऊदीया वगैरह में, अरेबिया में ज़्यादा खाया जाता है। एक ब्राउनी है बच्चों के लिए और साथ में ये बन बटर है। बच्चों का मेन्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चों ने इसमें से सिर्फ नगेट्स और ब्राउनी खानी है, बाकी ये वेस्ट ही करेंगे। अच्छा जी, आप पैलियो डाइट और दूसरी डाइट्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे खाना अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पहले करना पड़ेगा। अच्छा जी, बच्चों ने नगेट्स ही खाए। इमामा ट्राइड मैश पोटैटो, लेकिन उसने भी इतने कोई प्रेफरेबल तरीके से नहीं खाए ना मैश पोटैटो। अच्छा जी, अभी हमने बहावलपुरी क्रॉस किया कि हमारा मील भी आ गया है। अच्छा, अब मील में देखते हैं क्या है। मैंने राइस और चिकन, जिसे वो बिरयानी कह रहा था, जो बिल्कुल बिरयानी नहीं होती है, उन्होंने मुझे वो दिया। मैं इसको राइस और चिकन कहूँगी। उसके साथ एक ये डेट बिस्किट है, ये बच्चों को भी दिया था। कॉर्न सैलेड है, एक बन है और ये डिज़र्ट है। अब बन किसके साथ खाना है वो मुझे पता नहीं है। साथ जूस उन्होंने पूछा था कि ऑप्शन आप कौन से लेंगे, तो मैंने मिक्स फ्रूट लिया। अच्छा जी, ये कटलरी पैक के अंदर मलहा और फिलफिल होती है, मतलब नमक और मिर्ची आप ऑप्शनल डाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने राइस चिकन ट्राई किया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक दो बाइट्स लेने के बाद मैंने छोड़ दी। मैं किसी को फूड को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मुझे उस वक़्त शायद खाने को मन ही नहीं था। उसके बाद मैंने डिज़र्ट ट्राई किया। डिज़र्ट ये वाला इन्होंने हमें आते हुए भी दिया था किसी फ़्लाइट में, अब मुझे नहीं पता कौन-सी फ़्लाइट में, लेकिन इट वाज़ फ़ाइन। ये ब्लूबेरीज़ थे, साथ इन्होंने बिस्किट टाइप कुछ बेक करके रखा हुआ था। इट वाज़ गुड, बुरा नहीं कह सकते, इट वाज़ गुड। अच्छा जी, अभी हम बलूचिस्तान पहुँचे हैं और हमारा मील वगैरह, डिनर वगैरह हो भी गया है। और जिसमें से मैंने राइस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाए, थोड़ा-सा सैलेड खाया और थोड़ी-सी मैंने डिज़र्ट लिए। अच्छा जी, अब जो बन इन्होंने दिया था वो मैंने यूज़ किया। वो मैंने बच्चों की ट्रे में से बटर लेके, बच्चों ने तो क्योंकि नहीं खाना था बन बटर, तो मैंने बच्चों से बटर बोरो करके मैंने लिया और अपने बन में लगा के खाया। अच्छा जी, बच्चों ने भी इतना कुछ ख़ास नहीं, सिर्फ नगेट्स वगैरह खाए और बाकी उनका रेस्ट ऑफ मील वहीं पड़ा था। अच्छा जी, 40 मिनट्स तक उन्होंने ट्रेस क्लियर किए और अब मैंने अपना ये सॉफ्टी निकाल लिया है। ये मेरा पिलो है जो हमेशा मैं अपने हर ट्रैवल में कैरी करती हूँ कि मैं सर रख के लेटने के लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी देर नींद आ जाए, लेकिन मुश्किल है। बच्चे आराम से अपनी मूवी, मामा तो सुपर मारियो देख रही थी और अहमद भी देख रहा था। अच्छा, अहमद की स्क्रीन यहाँ हैंग हो गई थी, तो मैंने उनको बुला के, फ्लाइट अटेंडेंट को, उनसे मैंने सही करवा ली थी। अहमद जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है माशाल्लाह, वो हर चीज़ बता देता है और एक्सप्रेस कर देता है। अच्छा, बाकी सब सो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं तो बैठी वीडियोज़ ही बनाती रही और बीच में मैंने अपने टोटे भी डाल दिए। खैर, अब अगर डेस्टिनेशन आ गया, 1 आवर 15 मिनट्स हमारे अभी भी रहते हैं और अभी हम मिडिल ईस्ट के पास पहुँचे हैं। तो बच्चे वगैरह तो मेरे भी बैठे हुए, सोए वो भी नहीं है, वो भी अपना बिज़ी हैं। दिन चढ़ा दिए इन्होंने। जैसे ही इनका पहुंचा रियाद के पास, उन्होंने सारी लाइट्स ऑन कर दी और अनाउंसमेंट हो गई है जी कि आप तैयारी कर लें। अभी हालांकि हमारे पास ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स हैं लैंडिंग के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि जी आप तैयारी कर लें। चलें जी, सेफ़ एंड साउंड हम रियाद के ऊपर माशाल्लाह पहुंच गए हैं और बस लैंडिंग होने वाली है। लैंडिंग में 6-7 मिनट्स रिमेनिंग हैं। बाहर से भी इतनी लाइट्स नज़र नहीं आ रही, हालांकि रियाद के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लाइट्स नज़र आती हैं, लेकिन देखते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता ही क्लियर होंगी जैसे जैसे नीचे जाएगी फ़्लाइट। लेकिन माशाल्लाह हमारी ये फ़्लाइट बहुत स्मूथ रही, अच्छे थे हमारे कैप्टन। अच्छा जी, जैसे ही हमारी फ़्लाइट थोड़ी-सी डिसेंड हुई है, तो आप देखें कि लाइट्स कितनी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई हैं। इवन के जो मेन रोड्स हैं रियाद की, उनकी भी लाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है। चलें जी, दैट्स परफेक्ट। और अब हम किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आ चुके हैं। हमारी नीचे सड़कें भी नज़र आ रही हैं और रनवे वगैरह भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं लाइट्स कितनी परफेक्ट किस्म की नज़र आ रही हैं। तो बस अब हम लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह यहाँ से लैंडिंग है अब हमारी। रियाद में हमारी लैंडिंग होने वाली है और मेरे बच्चों में से अहमद तो फ़ाइन है, लेकिन इमामा का मूड अभी भी बहुत ज़्यादा ऑफ है। इंशाल्लाह स्कूल जाएगी और जैसा कि उनके स्कूल्स 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, तो वो भी सेटल हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ सीन हुआ है। लैंडिंग करते करते हमारा प्लेन वापस एक टर्न लेके चला गया और हमारी फ़्लाइट में दोबारा से 15 मिनट्स ऐड हो गए। पता नहीं शायद उन्हें लैंडिंग के लिए स्लॉट नहीं मिली या क्या हुआ, लेकिन वो वापस हमें ले गया और 15 मिनट्स हमारी दोबारा से फ़्लाइट जो थी वो एयर में रही। बस ये अब लैंडिंग हो गई है और लैंडिंग काफ़ी स्मूथ ही हुई है। इतनी थोड़ी बहुत शेकिंग तो ऑब्वियसली होती है जब आप इतनी स्पीड पे
एक लैंड को टच करते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैंडिंग काफ़ी स्मूथ रही। और ये एडिशनल सर्कल था जो बाद में हमारी फ़्लाइट में ऐड किया गया था। बस प्लेन से निकले, सारा सामान वगैरह अपना ध्यान से उठाइएगा, कुछ मिस ना कर दीजिएगा। तो अब हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सऊदी एयरपोर्ट्स पे उन्होंने इमिग्रेशन को लेके काफ़ी चेंजेस कर दी हुई हैं। आपको यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे उनके जो स्टाफ हैं वो आपसे उर्दू में भी बात कर लेते हैं और आपको हर तरह से गाइड कर देते हैं। अब ये हमारे कैप्टन्स हैं, ये निकल के हमारे सामने ही आ गए और यहाँ से ये भी जा रहे हैं अपने घर की तरफ। एंड मानू स्टिल एंग्री, आई डोंट नो व्हाट टू डू। और अहमद माशाल्लाह हैप्पी है। अच्छा जी, यहाँ से अब मैं सामान लेने आई हूँ, उसके लिए मैंने ये गो कार्ट सामने से एक पर्ची बनवाई है। पहले इनका पोर्टर सिस्टम था कि आप उसको खड़े होते थे, आप हायर कर लेते थे, लेकिन अब इन्होंने एक ये कंपनी बना दी है, वहाँ से एक बंदा बैठा होता है और उससे आपने ये पर्ची बनवानी होती है 35 रियाल पे करके। अब चाहे आप उसे कार्ड से पेमेंट कर दें या कैश से पेमेंट कर दें। यकीन माने मैं आखिरी बंदी थी जिसके आखिरी 5 बैग फ़्लाइट की बेल्ट पे निकल के आए हैं और मुझे लगा था कि वो मेरा सामान वहीं छोड़ आए हैं। मैं बहुत अपसेट इस वक़्त भी हो गई थी, बस अल्लाह ने मेरी परेशानी को दूर करना तो कर दिया और आखिरी 5 बैग मेरे ही आए ना। अच्छा जी, अब आपने बेल्ट भी देख लेनी है कि आपकी फ़्लाइट का जो है वो कौन-सी बेल्ट पे आ रहा है सामान। ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, सामान लेकर अब बस हम बाहर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं सब जा चुके हैं। सिर्फ़ मैं ही हूँ अकेली जो बाहर आ रही हूँ इस वक़्त सामान लेके। और यहाँ से इंशाल्लाह बस अब हम घर की तरफ जाएँगे और बच्चों के पापा आए हुए हैं। गाड़ी हमने नीचे एयरपोर्ट की पार्किंग में बेसमेंट में खड़ी करते हैं हमेशा और वहीं से बस निकल जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको मेरे ख़्याल में पर आवर 10 रियाल के करीब करनी पड़ती है और वहाँ पे एंट्रेंस पे आपको पर्ची मिलती है। बस अब हम ये घर की तरफ जा रहे हैं। इस वक़्त रात का ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी रियाद इस वक़्त जाग रहा है। उम्मीद है आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।